tolerance against corruption. दिल्ली के क्लासरूम निर्माण घोटाले से जुड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली क्लासरूम घोटाले में Wednesday at 37 locations linked to private contract. पूर्व आप सरकार में हुए क्लासरूम घोटाले को लेकर ईडी की बड़ी कार्रवाई हो रही है। 37 ठिकानों पर। नमस्ते भारत, आप सभी लोगों के बीच में एक बार फिर से मैं उपस्थित हो गई हूँ। निवेदन सिर्फ इतना सा कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अंत तक देखिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन हिट करते हुए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बात एक बार फिर से आपके मेरे फेवरेट सब्जेक्ट सठ जी यानी अरविंद केजरीवाल जी की। वो एक कहावत है ना, आसमान से टपके और खजूर में जाके अटके। ये अरविंद केजरीवाल और उनका जो भ्रष्टाचारी गैंग है उस पर एकदम सटीक बैठती है, क्योंकि मिस्टर केजरीवाल खुद को कट्टर ईमानदार बुलाते हैं लेकिन कतई भ्रष्टाचार किस्म के व्यक्ति हैं। भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार जपना और सरकारी माल अपना, यही इन्होंने किया है दिल्ली के टेन्योर में। पूरा दिल्ली लूट करके खा गए, अब पंजाब को बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन वो कहते हैं ना दूसरी कहावत, बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी। जो भ्रष्टाचारी होगा वो पकड़ा जाएगा, और खास तौर पर नए भारत में तो 100% पकड़ा जाएगा, क्योंकि आज हमारा सौभाग्य है कि देश में ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो कहते हैं जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन, और उस पर लगातार काम कर रहे हैं। तो इनके जो दो साथी हैं भ्रष्टाचारी, सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया, जो बेल पर बाहर हैं, उन पर एक और मामला हो गया है। क्लासरूम घोटाले में उन पर एफआईआर हो रखी है, और उसी क्लासरूम घोटाले में बहुत बड़ा एक्शन इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कल राष्ट्रीय राजधानी अर्थात दिल्ली में किया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नहीं, पूरे 37 इनके ठिकानों पर छापेमारी कल की है ईडी ने क्लासरूम घोटाले के तहत। और बताया जा रहा है कि बड़े सारे कागजी जो दस्तावेज थे, जो सबूत थे, उनको जब्त किया है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पर जो सबूत थे उनको जब्त किया है। यानी इन शॉर्ट इनकी गिरफ्तारी का मसौदा तैयार किया है। अब ये जो क्लासरूम घोटाला है ना साहब, ये भी कोई छोटा मोटा घोटाला नहीं है। आपको याद है ना, अरविंद केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया को शिक्षा क्रांति का जनक बता दिया था। ऐसे दिखाया कि दिल्ली के शिक्षा मंत्री, जो असल में शिक्षा नहीं, पूरा टाइम शराब मंत्री थे और दारू घोटाला करने में बिजी थे, वो विश्व के सबसे बढ़िया शिक्षा मंत्री हैं साहब। बोला कि मनीष तो चचा हो गए बच्चों के, क्रांति ला रहे हैं शिक्षा की। और क्रांति के नाम पर वो सरकारी स्कूलों में और दिल्ली के बाकी के जो स्कूल हैं उनमें लूट खसौट करके बच्चों के भविष्य पर बट्टा लगा करके अपनी जेब भर रहे थे। एक तरफ शिक्षा की क्रांति के गीत गा रहे थे और दूसरी तरफ रंज के भ्रष्टाचार कर रहे थे। 2000 करोड़ रुपए का इन्होंने ये क्लासरूम घोटाला किया है। छोटे मोटे घोटालों में तो केजरीवाल जी का भरोसा ही नहीं है ना ना ना। घोटाले करने तो मोटे मोटे साहब। ये क्या, ये 1 2 3 4 5 10 करोड़ रुपए के घोटाले, छी, ये कोई घोटाले होते हैं? ये केजरीवाल जी के इज्जत के को खराब करने वाले हैं। उनके स्टैंडर्ड से बहुत बिलो हैं। 2000 5000 8000 करोड़ के घोटाले सर जी किया करते हैं। तो ये साहब जो क्लासरूम घोटाला है ना, इसमें छापेमारी हो गई है। और अब ये बताया जा रहा है कि इनके जो साथी हैं सत्येंद्र जैन और मनीष चचा, वो कभी भी गिरफ्तार हो सकते हैं। इस मामले में ताबड़तोड़ एक्शन लगातार हो रहा है। ये जो मामला है ये एसीबी की एफआईआर के आधार पर आरंभ हुआ था और उसके बाद ईडी ने इसको टेक ओवर किया था। इन्होंने दिल्ली के अंदर 12,748 क्लासरूम बनाने का ठेका दिया था। स्कूल नहीं, क्लासरूम। कितने? 12,748 क्लासरूम। और जब इन्होंने ये ठेके दिए तो वो ठेके इन्होंने अपने करीबी लोगों को दिए। आम आदमी पार्टी के जो नेता थे, उनको, उनके जो रिश्तेदार थे, उन सबको ये ठेके दिए गए और सारे रूल्स रेगुलेशंस को फ्लाउट करके, उनको धता बता करके ये ठेके अपने लोगों को दिया। और उसके बाद इन ठेकों की जो कीमत थी, जो अमाउंट थी, उसको ये लोग अपनी मर्जी से बढ़ाते चले गए। इसका जो आधार है ना पूरा, वो ये है कि एक क्लासरूम जिसकी लागत मात्र 5 लाख रुपए थी, यानी कि जिस क्लासरूम को मात्र 5 लाख रुपए के खर्चे से बनना था, इन्होंने फाइनली उस क्लासरूम को 25 लाख रुपए में बनाया। सीधे सीधे 20 लाख रुपए बढ़ा दिए साहब।
5 लाख के क्लासरूम को 25 लाख रुपए में बढ़ाया। आप इनका लेवल देखिए भ्रष्टाचार करने का, है ना, झोल झपाटा करने का, और किसी का कोई डर नहीं, क्योंकि इनको तो ये लगता था कि मैं कट्टर ईमानदार गाऊंगा, पकड़ा जाऊंगा तो विच हंट, पॉलिटिकल वेंडेटा रोऊंगा, कोई विक्टिम कार्ड, सॉप कार्ड चल लूंगा, अपनी बीवी को आगे कर लूंगा और उसके बाद में बच जाऊंगा। लेकिन नहीं साहब, नहीं बचेंगे आप, क्योंकि घोटाले केजरीवाल जी ने नेक्स्ट लेवल के किए हैं। कोई ऐसा घोटाला नहीं है जो मिस्टर केजरीवाल ने अपने 10 साल के टेन्योर में दिल्ली के अंदर नहीं किया। तो अब इस घोटाले में इनकी गर्दन फंस रही है। और मैं यहां पर आपको यह बता दूं कि मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन तो पहला लेवल है, इसका भी जो घोटाले का आखिरी लेवल है, जो बक है, वो जाकर के रुकती है मिस्टर अरविंद केजरीवाल के ऊपर, उनकी कुर्सी में जाकर के। क्योंकि चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे दिल्ली और पंजाब की सरकार हो, वहां पर कभी भी अरविंद केजरीवाल की आज्ञा के बिना पत्ता भी नहीं हिला। तो ये तो साहब 2000 करोड़ रुपए का घोटाला है। तो ये जो एफआईआर दर्ज हो रखी है, इसमें मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन पर अपने पद का दुरुपयोग करने का और मनमाने तरीके से क्लासरूम की लागत और साइज बढ़ाकर इसका फायदा अपने आप उठाने का और अपने लोगों को देने का आरोप है। दोनों पर सरकारी नियमों का पालन न करने का आरोप लगा है। क्लासरूम की जो लागत है उसको बढ़ाने का आरोप लगा है। मैं आपको यह बता देती हूं कि जब यह घोटाला हुआ था उस समय मनीष चचा तो थे भाई शिक्षा मंत्री, है ना, और सत्येंद्र जैन थे पीडब्ल्यूडी मंत्री, जिन्होंने ये पूरा कंस्ट्रक्शन आदि करना था। तो दोनों के दोनों अब फंसे हुए हैं और दोनों के ऊपर एक्शन हो रहा है। अब देखने वाली मजेदार बात यह होगी कि अरविंद केजरीवाल कैसे इस पूरे मामले से अपना पल्ला झाड़ते हैं। अच्छा, इन लोगों ने अनुचित रूप से जो पूरे ठेके हैं वो दिए और इसी के कारण जो दिल्ली का सरकारी कोष है उसको भारी नुकसान हुआ। आप खुद सोचो ना, 12,748 जो क्लासरूम है, छोटे मोटी संख्या नहीं, बड़ी संख्या है, उसमें प्रत्येक क्लासरूम को जो बनना था वो 5 लाख रुपए में बनना था, लेकिन अल्टीमेटली वो 25 लाख में जाकर के बना है। यानी 20 लाख रुपए जो बढ़ाए वो क्लासरूम में तो लगे नहीं, तो वो 20 लाख रुपए कहां गए? वही 20 लाख रुपए का घोटाला हुआ है, वही केजरीवाल एंड गैंग की जेब में गया है, वही इन लोगों ने मिल बांट करके खा लिया है। और ये जो 20 लाख रुपया था, ये किसका था? ये दिल्ली के टैक्स पेयर्स का था। उनका जो टैक्स था वो सरकारी कोष में था, वो सरकारी कोष जो दिल्ली के भले, दिल्ली के विकास के लिए लगना चाहिए था, लेकिन लगा कहां? क्लासरूम घोटाले की भेंट चढ़ करके वो केजरीवाल जी और इस सिसोदिया, सत्येंद्र जैन एंड गैंग की जेब के अंदर चिपक के लग गया और ये उसको डकार गए। तो अब ये मामला बहुत मतलब जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्द अब इस मामले में गिरफ्तारियां धड़ाधड़ होने वाली हैं, क्योंकि ईडी की जो कल की रेड्स थी उससे ये सारे जो भ्रष्टाचारी गैंग वाले लोग हैं वो हिल गए हैं और इनको समझ में आ गया है कि अब हम जाने वाले हैं। तो बड़ी खबर, इंपॉर्टेंट खबर, एक तरफ केजरीवाल जी राज्यसभा जाने के सपने देख रहे हैं, दूसरी तरफ इनके जो दाएं बाएं हैं वो फिर से सरकारी घर जाने वाले हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है। जो भी अपडेट इस मामले में आएगी फिर से आप लोगों के बीच में रखूंगी। इस समय इस वीडियो के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।